नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है दोस्तों। नया साल शुरू होते ही एक ऐसा दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है जो इस दुनिया में कभी कभी ही बनता है। आप जानकर हैरान हो जाओगे क्योंकि नया साल के पहले दिन ही 4 बड़े देवी देवता आपके घर आने की संकेत मिल रही है। सच्चाई अगर मैं आपको बता दूं तो दोस्तों, ऐसी अवसर जो विधाता इस बार आपको देने जा रहा है दोबारा किसी के नसीब में नहीं मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा क्योंकि 4 बड़े देवी देवता का विशेष महायोग का निर्माण हुआ है। मेरे प्यारे भक्तों, नया साल जिस दिन शुरू हो रहा होता है उसी दिन ग्रह और स्थितियों का ऐसा अद्भुत दिल बन रहा होता है जिसके सच्चाई अगर आपके होश ना उड़ा जाए तो फिर मुझे कहना। भगवान श्री हरि विष्णु जी और गणेश जी जो कि हर शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं और जीवन से सभी बाधाओं को नाश करते हैं, आपके घर 24 घंटे के भीतर आ रही हैं। दोस्तों, खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाए क्योंकि नए साल में माता महालक्ष्मी जी जो धन की देवी है, वैभव और सुख समृद्धि की देवी है, नए साल के पहले दिन ही आपके घर पधारने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी संभावनाएं ज्योतिष शास्त्र की माने नजर आ रही हैं जो कि सुख समृद्धि के योग बनाकर आपके भाग्य को बदलेंगे और ऐसा संयोग बहुत ही खुशकिस्मत वाले के नसीब में होता है। मैं आज की पूरी जानकारी ज्योतिष शास्त्र की मान्यताएं और आपकी कुंडली को देखकर सटीक और ओरिजिनल जानकारी दे रहा हूँ। मेरा एक एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप ही फायदे में रहोगे। भगवान श्री हरि विष्णु अर्थात पूरी दुनिया के पालनकर्ता और जीवन में स्थिरता, शांति और सुरक्षा प्रदान करते हैं जो कि आपके घर बस आने ही वाले हैं। और जो 3 बड़े शक्तियां हैं उसे स्वतंत्र अर्थात स्वयं त्रिलोक के मालिक कहते हैं, अर्थात भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, जो कि आपकी जिंदगी की पूरी दिशा को बदल कर रख देगा। अगर यह सारी शक्तियां आपके घर पधर जाए तो दोस्तों, आपकी जिंदगी से तमाम प्रकार की आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएंगी, रुके हुए कार्य बनना शुरू हो जाएगा, घर में सुख शांति का वास होगा और माता महालक्ष्मी जी आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। दोस्तों, आपके जिंदगी में नए साल के दौरान ऐसा समय आएगा जो आज से पहले कभी नहीं देखा था। आपके लाइफ के पहली सबसे बड़ी घटनाएं होने जा रही है। नए साल की शुरुआत में ही 4 बड़े शक्तियां आपके घर पधारेंगे, परंतु उसके लिए आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा। गलतियां करोगे तो सिर्फ पछतावा मिलेगा। जब देवी देवता हमारी बात को पुकार को सुनते हैं तो उसके लिए कुछ नियम का भी पालन करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको पता ही होगा कि महापूर्णिमा नए साल की शुरुआती दिनों में ही है, यानी कि 1 जनवरी में ही पूर्णिमा पा गया इस बार। तो ऐसे में उस दिन आपको मांस, मछली, सिगरेट, दारू का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत अशुभ माना जाता है। आपको नए साल में सबसे बेहतरीन चीजों के बारे में सोचना है, पुरानी गलतियों को भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करना है। आप सोचिएगा, मेरा नया जन्म हुआ है, अब हम यहाँ से नया किस्मत लिखेंगे, उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। आप पूरे नया साल ज्योतिष शास्त्र के और रूल के नियम के साथ चलिएगा। उसके बाद देखिएगा आपकी जिंदगी में किस प्रकार से चमत्कार देखने को मिलता है। जो परेशानी आपके जिंदगी में आई हुई है, अब ये सारे परेशानी खत्म हो जाएगी क्योंकि 4 बड़े देवी देवता के आशीर्वाद से समस्त प्रकार की परेशानी और पैसों की जरूरत को देवी देवता पूरी कर देंगे। ऐसी संभावनाएं हैं और जिंदगी में कुछ ऐसे पल आएंगे जिसको कभी आप भूल नहीं पाओगे। मुझे अच्छी तरह से पता है। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ये निर्णय ले लिए हैं और मुझे पता चल चुका है कि साल 2025 आपके लिए सबसे ज्यादा खराब रहा। ना जाने कितनी परेशानियों ने आपको तोड़ा है। एक एक करके बहुत सारी टेंशन आपकी जिंदगी में आई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़पति से करोड़पति बन चुके हैं, यानी कि सोचा सपना भी शिकार नहीं हुआ। ये साल रोते हुए खत्म हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा मेरे प्यारे परिवार, आने वाला नया साल तुम्हारे लिए खुशियों से भर देगा। हमारे जीवन में कभी कभी ना चाहते हुए भी दुख, तकलीफ, कष्ट आ ही जाते हैं। हमें खुद का जिंदगी के बारे में पता नहीं चलता है कि हमने अपनी लाइफ में आखिर गलतियां कहाँ की जिसकी सजा भगवान बहुत बड़ी बड़ी दे रही है। साल 2025 आपकी जिंदगी की सबसे खराब साल रहा होगा क्योंकि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे वह क्षेत्र बंद हो गया था।
फिर आपको बाहर निकाल दिया गया है। इसके बाद आपके पूरे कोशिश नाकामयाब नजर आए हैं। दोस्तों, आपके पूरे परिवार टूट चुका है। आपने मेहनत करने में कोई कमी नहीं की, लेकिन फिर भी देवी देवता पता नहीं क्यों आपकी इतनी परीक्षा ले रही है। आप अंदर से टूटे हुए हो, फिर भी हिम्मत नहीं हारे हो, क्योंकि मान लीजिए आपने पिछले समय अंतराल में कोई भी चीज़ या सामान लोन पर लिया था, लेकिन अभी उसे लोन में चुकाने में आप असमर्थ हो रहे हो, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे थे वहां से आपको किसी प्रकार किसी कारणवश बाहर निकाल दिया गया है, या फिर कुछ लापरवाही के कारण वह क्षेत्र आपके हाथ से जा चुका है और आप अगले ही चीज में फंस चुके हो। अलग ही प्रकार से अपनी जिंदगी की समस्याओं में उलझ गए हो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरा साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, इसका समाधान क्या है। पूरी तरीके से आप फंस चुके हो, लेकिन मैं यही कहूँगा, ये समय एकदम शांत होकर सही निर्णय लेना उचित रहेगा। दोस्तों, नए साल की शुरुआत में ही आपके घर देवी देवता आने के संकेत मिल रहे हैं। कई ऐसे जगह है जहां से आपको खुशखबरी मिल सकती है और आपके जो चेहरे हैं वहां से खुशियां नजर आएंगी। रौनक चली गई है, पता है मुझे, वह अब वापस आएगा। आपने भी सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, क्योंकि जितना मेहनत आपसे हो सकते थे आपने किया, जितना संघर्ष आप कर सकते थे आपने किया, परंतु फिर भी आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, जिसके बाद से आपकी उम्मीद भी कम है नए साल से, क्योंकि भगवान ने आपको इस प्रकार से तोड़ा है जिससे आप अंदर ही अंदर रो रहे हो। दोस्तों, आखिर हमारी जिंदगी में इतनी परेशानी क्यों आती है? इसका भी कुछ कारण होते हैं जो कि आगे हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। अगर आपने हमारे वीडियो में क्लिक कर दिए हैं तो ध्यान से सुनिएगा, और हाँ, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसे आप आधे अधूरे में छोड़कर जाते हैं तो आप मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे कि आखिर हम किस बात को लेकर आज के वीडियो का निर्माण किए हैं। दोस्तों, हम इंसान लोग गलतियां सबसे ज़्यादा तभी करते हैं जब हमारे पास पैसे आते हैं। वो समय हम फ्यूचर नहीं देख पाते हैं और अपने स्व की चीज़ों को जाकर खरीद कर ले आते हैं, परंतु जब भविष्य में हमें धोखा मिलता है, या फिर जिस क्षेत्र के भरोसे से, जिस काम के भरोसे हम लोग ले आते हैं जाके, और जब वहां से, जब जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे होते हैं वहां से जब निष्कासित कर दिया जाता है, तब हमें पिछले समय अंतराल की हुई गलतियों के एहसास होता है। तब हमें जो पैसे अपने शौक के चीज़ों को खरीदने के लिए, लेने के लिए बर्बाद किए हुए रहते हैं, तब उसका कीमत पता चलता है। मान लीजिए आपने किसी चीज़ को लोन पर लिया था तो उसे चुकाने में आप बहुत ही ज़्यादा असमर्थ हो रहे हैं। आपको सिर्फ भरोसा भगवान पर ही है। आपकी जिंदगी में एक समस्याएं खत्म नहीं होती हैं और ना जाने कितनी प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आप बहुत डर रहे हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप हाथ लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं, वहां से ही आपको ठोकरें मिलना शुरू हो जाती है। तुम्हारा अच्छा खासा जिंदगी बर्बाद होने के कगार पर है, इसलिए नए साल का उतना एक्साइटमेंट भी नहीं है आपके अंदर। परंतु ज्योतिष शास्त्र की संभावनाएं कुछ संकेत दे रही हैं, जहां पर आपका हर प्रयास असफल हो जाता है, जहां पर हर जगह सिर्फ आपको नुकसान ही झेलना पड़ता है। जो कर्ज आप लेते हैं उसे चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको भरोसा अपने आप पर और भगवान पर करना बहुत जरूरी है। देखिए, भगवान पहले आपको जितना भी मन करे उतना तोड़ते हैं, लेकिन आने वाला वक्त आपका जरूर अच्छा रहेगा। अगर आप सच्चे मन, सच्चे लगन के साथ मेहनत करोगे, भगवान के दासी बन जाओगे, तो मेरा कहने का अर्थ है आप सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। भगवान जरूर कुछ रास्ता जरूर देगा। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ते हैं तो भगवान ही हाथ थामते हैं। मेरे प्यारे भक्त, साल 2025 बहुत ज़्यादा खराब रहा। आपका कोई भी सपना साकार नहीं हो पाया। कई तरह तरह की परेशानियां आपकी जिंदगी में लगातार आ रही थी। आप एक परेशानी से मुक्ति नहीं मिल रहा था आपको, और अनगिनत समस्याएं आपकी जिंदगी में आ रही थी। हर तरफ से आपको घेर लिया करता था, परंतु ठहरो, वो वक्त दूर नहीं है जब खुशियां तुम्हारे पास, तुम्हारे चौखट पर आएगी। हर तरफ से खुशखबरी तुम्हारे कदम चूमेंगी। ऐसा समय आने वाला है, और अगर आपने वीडियो में क्लिक किए हो तो समझ जाए आपका अच्छा समय की शुरुआत होने ही वाले हैं। आने वाले मंत्र मात्र अगले कुछ घंटे में ही नए साल की शुरुआत हो जाएगी, परंतु इस दौरान आपको कुछ सावधानी बरतना है।
बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके साथ धोखा करने के फिराक में हैं। कुछ ऐसे भी मैसेज आपके व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम में आ सकते हैं। उसमें लिखा होगा कि आप इसमें क्लिक करें और सरप्राइज पाएं, हैप्पी न्यू ईयर का विश पाएं। लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर भी आप फंस सकते हैं। आपको घाटा लग सकता है क्योंकि नए साल 2026 खुशियों के समय में कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी करने के फिराक में हैं। आप किसी भी प्रकार के लिंक में क्लिक ना करें और अगर आपके मन में ये ख्याल आए कि हम ही किसी को विश करें या फिर किसी का विश देखें तो डायरेक्ट आप फ़ोन से बात कर सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। परंतु किसी लिंक में व्हाट्सएप क्ला में हरगिज़ क्लिक मत कीजिएगा, हानिकारक हो सकता है आपके लिए। नए साल के पहले दिन में ही आपके घर देवी शक्ति आने की संकेत मिल रही है। माता महालक्ष्मी जी, श्री हरि विष्णु जी या फिर स्वयं महादेव जी, यहाँ तक कि भगवान श्री गणेश जी भी आपके घर में आने के संकेत मिल रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक बनाकर रखेंगे। जैसे ये 4 बड़े शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आएगी और आप खुशी से नाचना शुरू कर दोगे। सारे टेंशन आपका खत्म हो जाएगा और आपके अंदर इतना हिम्मत आ जाएगा कि आप कुछ भी करने के लिए तुरंत तैयार हो जाओगे। दोस्तों, एक बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि भगवान देर करती है लेकिन अंधेर नहीं। मान लीजिए साल 2025 आपके लिए बहुत खराब था, परंतु नए साल का उम्मीद क्यों छोड़ रहे हो? मुझे पता है, आप परेशानियों में जिंदगी बिता रहे हो। भगवान ने आपको जो जो दिया था फिर से वह सारी चीज छीनने लगा है। मान सम्मान, इज्जत, पैसा, एक एक करके आपके हाथों से सब कुछ जा रहा है। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो और आपके हाथ में कुछ है भी नहीं क्योंकि भगवान एक बार मुसीबत सभी की जिंदगी में लाती है, उसके बाद सिर्फ खुशियां ही खुशियां लाती है। अगर आप इस मुसीबत से बाहर निकल जाओगे तो आने वाला नया साल आपके जिंदगी के लिए सबसे ज़्यादा खास रहेगा और सबसे ज़्यादा लाभदायक भी रहेगा। इस बात की काफ़ी हद तक संभावनाएं हैं। मेरा किसी भी बात को मजाक में मत लीजिएगा। हम सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र के कुछ संकेत देखते हैं, कुंडली का विश्लेषण करते हैं, उसके बाद आपके लिए वीडियो लाते हैं क्योंकि आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि आखिर कौन कौन सी घटनाएं आपकी जिंदगी में होंगी। देखिए, नए साल के साथ नए सपने सजाए होंगे, नया जिज्ञासा जगा होगा। ऐसे में पुराने सारी गलतियों को भुला देने से ही आपकी जिंदगी अच्छी बन सकती है। जो बाधाएं आपके जीवन में आ रही है बस कुछ समय की परेशानी है। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पास हर प्रकार का सुख सुविधा होंगे, तुम भी राजा जैसे जिंदगी जियोगे। ज्योतिष शास्त्र की माने तो वह संकेत मिलना भी शुरू हो जाएगा। जिसके भाग्य में सबसे अधिक सुख लिखा हुआ रहता है उसी को सबसे अधिक दुख मिलता है। पहले दुख मिलता है, उसके बाद सुख मिलता है, लेकिन सुख अवश्य मिलता है, परंतु उसके लिए आपको लगातार मेहनत जारी रखना होगा, पैशन रखना होगा, अपने दिमाग को शांत रखना होगा। अगर ऐसा करने में आप सफल हो जाओगे तो आने वाला समय आपके लिए सबसे ज़्यादा खास और सुखी रहेगा। दोस्तों, जिस व्यक्ति की जिंदगी में मुसीबत आती है आगे चलकर वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा मजबूत बनती है। इसलिए भरोसा मत छोड़ो, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान आपको हर तरफ से पॉजिटिव संकेत देंगे और अगर आपने हमारे साथ जुड़ जाएंगे अगर आप तो हम आपको क्लियर और साफ जानकारी देंगे कि आखिर आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, धन राशिफल कैसा रहेगा, प्यार संबंध कामयाबी हासिल होगी या नहीं, कर्ज खत्म होंगे या नहीं, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हम आपको बताएंगे। आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो वक्त आ चुका है जब हर तरफ से आपको खुशियाँ मिलने वाली होगी। आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा शांत होकर नियम के अनुसार चलने होंगे। दोस्तों, आज रात 12 बजे से पहले आप कुछ नियम बना लें कि आखिर नए साल की शुरुआत कैसे करेंगे। अपनी सेहत की देखभाल, अपने कार्य की समीक्षा, हर एक प्रकार के कार्य को आज लिखित कीजिए कि आखिर अगले दिन आपको क्या करना है। नया साल 2026 में आपको क्या करना है। देखिए, अच्छा समय तो आपकी जिंदगी में जरूर आएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आपको हारना नहीं है।
परंतु मेरा बात मानिए, साल 2026 में आप 1 जनवरी से ही मीठ खाना छोड़ दीजिए, दारू पीना छोड़ दीजिए, सिगरेट पीना भी छोड़ दीजिए, प्रभु की भक्ति में डूब जाओ, समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। आप देखिएगा, थोड़ी मेहनत करोगे तो बहुत अधिक सफलता आपको मिल सकती है। और नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारे घर देवी शक्तियां आ रही है। भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान से कुछ छुपा नहीं है। आपकी जिंदगी में जो समस्याएं आई हुई है वह सब कुछ देख रहा है। आज नहीं तो कल हल मिलेगा, और उनके लिए ही आपको दारू सिगरेट शराब छोड़ना है। और जो महिलाएं अपने परिवार में हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, कलह क्लेश होते रहते हैं, देखिए अगर ऐसा करोगे तो माता महालक्ष्मी जी आपसे जुड़ सकती हैं। अपने घर में शांति का माहौल बनाए रखिएगा, और उनके आने से ही आपके जीवन के तमाम प्रकार के कष्ट खत्म होंगे। जब माता महालक्ष्मी जी आपके घर आएंगे, आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है घबराने की, बस मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज के दिन करों की स्थिति आपके पक्ष में बहुत अनुकूल बनी हुई है। इस दौरान आपको सलाह दी जाती है कि सुनहरे समय का अधिक से अधिक लाभ उठाने का पूरा प्रयास करें। और जो विद्यार्थी पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए एक सलाह है कि स्मार्ट पढ़ाई करें, मेहनत अधिक करें, दिमाग का भी उपयोग करें और सही समय का उपयोग करें। समय की बर्बादी ना करें, नहीं तो आने वाला रिजल्ट में बहुत पछताओगे। और हाँ, कल अचानक कहीं से कुछ उपहार मिलने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, भगवान के नज़र में आप अच्छे हो, आप मेहनती हो, तो आपको पछताने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जो चाहोगे आप उसे हासिल कर लोगे। इसलिए हर एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नया साल बस कुछ घंटे में शुरू होगा। आप सोचिएगा कि नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। पुराने सारे दुख दर्द गम भूल जाओगे और अपने आप से सोचेगा कि आखिर किस परिस्थितियों से आपको बाहर निकलना है, किस मुश्किलों से आपको बाहर निकलना है। भगवान आपको निकाल देंगे। और हाँ, आज का दिन जिज्ञासा और नए विचारों की हलचल भरा रहेगा, जिससे आपका मन सक्रिय रहेगा। इसलिए आज से ही चिंता करना छोड़ दो, तब अपनी किस्मत को आप बदल पाओगे। इसलिए आज से ही चिंता को छोड़िए और नई जिंदगी की शुरुआत करो। नए साल कुछ घंटे में शुरू होगा, उसी के साथ देवी देवता आपके घर आने की संभावना नजर आ रही है। मिठाई लाओ, खुशियां बांटो। इस बार का साल पॉजिटिव और सकारात्मक रखना। बहुत सारी बधाइयां आपको मिलने जा रही हैं। तुम्हारे बहुत सारे कार्य बनने जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि किसी भी प्रकार की जानकारी हम आपके लिए सबसे पहले लाते हैं। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं
और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग चुनौती